हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 वर्ग और वर्गमूल कक्षा 8 गणित। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमको दिया है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है 32, 35, 86, 93, 72 और 46। इन संख्याओं का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो बच्चों इन संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? इन संख्याओं का वर्ग या तो हम गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारी जो पहली संख्या है वह है 32। 32 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो 32 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम 32 और 32 को गुणा करके इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 32 और 32 इनको आप गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 4, 6 और 9। इनको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1024। 32 का वर्ग जो है वो 1024 है। वो हमने कैसे प्राप्त किया? 32 को 32 से गुणा करके और हमने 32 का वर्ग ज्ञात किया है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? यदि हमको ये पूछ लिया जाए कि आप निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए बिना गुणा किए, तो गुणा किए बगैर 32 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो 32 का वर्ग यदि हमें ज्ञात करना है, यहां पर हमको दिया है 32 का वर्ग। 32 का वर्ग हमें ज्ञात करना है और बगैर गुणा किए, तो बगैर गुणा किए 32 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो 32 इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का वर्ग। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी 32 के हमने टुकड़े कर लिए हैं 30 और 2 के रूप में। 30 प्लस 2 का वर्ग यानी 30 प्लस 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 30 प्लस 2 और गुणा 30 प्लस 2, यानी 30 प्लस 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 30 प्लस 2 को 30 प्लस 2 से गुणा करना। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको आगे कैसे सरल करेंगे? अब इसको सरल करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 30 प्लस 2 का 30 प्लस 2 से गुणा करना ही 30 प्लस 2 का स्क्वायर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ आप 30 को इन दोनों संख्याओं से आप गुणा कर लो। तो पहले 30 को 30 से गुणा करेंगे, 30 को 30 से गुणा कर लिया, फिर ये प्लस का चिन्ह लगा करके और 30 को इस 2 से गुणा कर लो, 30 गुणा ये 2। अब इस 2 से इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे। तो पहले ये जो प्लस का चिन्ह है ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 को 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा ये 30। अब ये प्लस का चिन्ह यहां पर लगा दो। अब इस 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2। आ गई बात समझ में? 30 प्लस 2 का जो स्क्वायर है इसका मतलब ये होता है 30 प्लस 2 को 30 प्लस 2 से गुणा करना। यहां पर हमने 30 प्लस 2 गुणा 30 प्लस 2 लिख दिया है। यहां पर देखो ये कोष्टक के अंदर बंद है और ये भी कोष्टक के अंदर बंद है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? ये जो 30 है इसको इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। पहले 30 को 30 से गुणा करेंगे तो हमने यहां पे लिख दिया 30 गुणा 30। अब 30 को हम 2 से गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहां पर, ये प्लस का चिन्ह, और 30 को 2 से गुणा किया, 30 गुणा 2। 30 का इन दोनों संख्याओं से गुणा हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो प्लस का चिन्ह यहां लगाएंगे, अब 2 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करेंगे। पहले 2 का गुणा 30 से करेंगे तो यहां पर हमने लिख दिया 2 गुणा 30। फिर यहां पर हमने प्लस का चिन्ह लगाया और 2 का गुणा 2 से किया तो 2 गुणा 2। हो गई बात यहां तक क्लियर? अब 30 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके 900। ये प्लस का चिन्ह, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? ये 60। ये प्लस का चिन्ह यहां पर हमने लिख दिया है। अब 2 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 60, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 4। अब इन सभी संख्याओं को आप जोड़ लो, 900 और 60, 960 और फिर इसमें आप 60 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 1020 और 4 बराबर 1024। ये 32 का वर्ग हमने बगैर गुणा किए 32 का वर्ग हमने ज्ञात किया है 1024। यदि आपको क्वेश्चन में यह पूछा जाए 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए, केवल इतना पूछा जाए तो आप चाहो तो इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो और आप चाहो तो इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में यह पूछा जाए 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए बिना गुणन प्रक्रिया के, तो फिर आपको यह प्रक्रिया दोहरानी है। ओके बच्चों, तो चलो चलते हैं हमारा दूसरा
35। 35 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलो इसको भी देख। चलो बच्चों फटाफट करके हम हमारी दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं 35 का। हमें 35 का वर्ग ज्ञात करना है बगैर गुणा किए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 + 5 और 30 + 5। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। 35 का जो वर्ग है इसका मतलब ये हुआ 30 + 5 को 30 + 5 से गुणा करना, या फिर 35 को 35 से गुणा करना। और 35 को हम 30 + 5 के रूप में लिख सकते हैं। 30 + 5 का मतलब 35 ही होता है। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो 30 है इसको इन दोनों संख्याओं से हम गुणा कर लेंगे। तो पहले 30 को 30 से गुणा करेंगे, 30 × 30। अब 30 को 5 से गुणा करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा ये 30, फिर प्लस का चिन्ह, और 30 को गुणा 5 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। तो पहले 5 को 30 से गुणा करेंगे, फिर प्लस 5 को और इस 5 से हम गुणा करेंगे। 30 को 30 से गुणा करने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 900। ये प्लस का चिन्ह, 30 को 5 से गुणा करने पर ये 150, फिर ये प्लस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा। 5 को 30 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 150, और 5 को 5 से गुणा करने पर ये आ जाएगा हमारा 25। अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 900, 150, 150, 300, और 9 से कितने होते हैं 12, 1225। ये आ जाएंगे आपके 1225। ये 35 का स्क्वायर निकल चुका है। क्या किया, एक बार पुनः आप समझ लो। 35 का स्क्वायर का मतलब यह होता है 35 को 35 से गुणा करना। हम इसको तोड़ करके इस प्रकार लिखते हैं कि 30 + 5 और 30 + 5 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ 30 + 5 को 30 + 5 से गुणा करने पर यह 35 का वर्ग आ जाएगा। अब इसको विस्तृत रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम 30 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। तो 30 को 30 से गुणा किया, फिर प्लस का चिन्ह लगाकर 30 को 5 से गुणा किया, फिर 5 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, 5 को 30 से गुणा किया, फिर प्लस का चिन्ह लगाकर, और 5 को हमने 5 से गुणा किया। आगे सरल किया तो 1225 हमारा आंसर आ गया है। ओके बच्चों, तो चलो अगला देखते हैं। हमारा ये 1 हो गया है, ये 2 हो गया है। अगला हम देखते हैं 86 का वर्ग कैसे ज्ञात करें। हमारी अगली संख्या है बच्चों 86। हमें 86 का वर्ग ज्ञात करना है। 86 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 86 को 86 से गुणा करेंगे। लेकिन हमको तो गुणन प्रक्रिया नहीं अपनानी है, बगैर गुणा किए हमें 86 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 80 + 6 और इसका स्क्वायर। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 80 + 6 का स्क्वायर, यानी 80 + 6 कितने होते हैं 86। ये 86 का स्क्वायर, 80 + 6 का स्क्वायर। और 80 + 6 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ यहां से 80 + 6 और 80 + 6, यानी 80 + 6 को 80 + 6 से गुणा करना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 80 है इस 80 का इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 80 × 80 प्लस, फिर 80 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 + 6। 80 का दोनों संख्याओं से हमने गुणा कर लिया है। अब ये प्लस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और 6 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 80 + 6 × ये 6। अब इन सभी संख्याओं को हम सरल कर लेंगे। 80 को 80 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 8 = 64, ये 6400। फिर प्लस का चिन्ह, 80 को 6 से गुणा करेंगे, 8 × 6 = 48, ये हो जाएगा आपका 480। ये प्लस का चिन्ह, 8 × 6 = 48, ये 480 प्लस 6 × ये 36। ओके, अब इन सभी संख्याओं को आप एक साथ जोड़ लो। 6 0 0 ये बराबर 6 का ये 6, 3 8 11 11 और 8 19 19 का ये 9, हासिल का 1 1 इसमें मिला देंगे, ये हो जाएगा 5 5 4 9 9 4 13 13 का 3, हासिल का 1 1 6 7, ये हो गए 7396। ये 86 का वर्ग निकल चुका है। अगली हमारी जो संख्याएं हैं 4 93 71 और 46। बच्चों आप खुद इन संख्याओं का वर्ग निकालिए बगैर गुणा किए, और आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो।
ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।